छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा नक्सली जिसे बताया जा रहा था, जिसे सबसे बड़ा नक्सली कमांडर बताया जाता है हिड़मा, आखिर हिड़मा की मुठभेड़ में मौत हो गई और हिड़मा के मौत होने के बाद में उसके शव को उसके गांव पुअर्ती में जला दिया गया। हिड़मा की कहानी आपको कई लोगों ने दिखाया है, हमने भी दिखाया कि हिड़मा के शव को कैसे जलाया गया, हिड़मा का अंतिम संस्कार कैसे हुआ, कितने लोग हिड़मा के अंतिम संस्कार में पहुंचे थे। हर एक तस्वीर हमने वहां जाकर ग्राउंड में दिखाने का आपको प्रयास किया। अब उसके बाद हिड़मा की पत्नी राजे, जब हिड़मा का शव जला तो हिड़मा की पत्नी राजे को भी उसके साथ में जलाया गया। मैं पहली बार अपने जीवन में देखा कि पति पत्नी को एक ही चिता पर जलाया जा रहा है। हो सकता है बस्तर में ऐसा नियम हो, बस्तर के आदिवासियों में ऐसी परंपरा हो कि जब पति पत्नी का एक साथ देहांत हो तो एक ही चिता पर जलाया जाए। लेकिन इसके बीच में हिड़मा की पत्नी जो राजे है उसकी बहुत सी कहानी आई। बताया गया कि हिड़मा को जो है प्रेम हो गया था, जब वो नक्सल संगठन में जुड़े थे तो राजे से प्रेम हुआ था, और जब राजे से प्रेम हुआ उसी दौरान में नक्सल संगठन में रहते रहते दोनों की मुठभेड़ में मौत हो गई। और जब मौत हुई उसके बाद में राजे और हिड़मा को एक चिता पर जला दिया गया। हिड़मा की प्रेम कहानी जहाँ से शुरू हुई थी वहीं उसकी प्रेम कहानी खत्म हो गई। लेकिन उसकी पत्नी कहाँ की है? हिड़मा का गांव तो हर कोई ने दिखाया, हर किसी ने दिखाया कि हिड़मा का गांव कहाँ है, हिड़मा की माँ कहाँ है, लेकिन किसी ने ये दिखाया क्या कि राजे कहाँ की है, हिड़मा की पत्नी जो है वो उसका गांव कौन सा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हिड़मा का गांव कौन सा है। हमारे एक सहयोगी हैं सुकमा से, गौरव भैया, उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट किया है, उन्होंने जाकर दिखाया है कि हिड़मा की पत्नी राजे कहाँ रहती थी, हिड़मा की पत्नी राजे का जन्म कहाँ हुआ है, हिड़मा की पत्नी राजे जो पढ़ाई की थी, 4वीं या 5वीं कक्षा तक पढ़ी थी, वो कौन से स्कूल से पढ़ाई की। हर एक ग्राउंड रिपोर्ट जो है हमारे जो सहयोगी हैं गौरव भैया उन्होंने दिखाया, तो ग्राउंड रिपोर्ट को जरूर देखिए और उसमें समझ आएगा कि हिड़मा की पत्नी राजे जो है कहाँ की रहने वाली है, कहाँ से पढ़ी है, कितनी पढ़ी है, वो सारा कुछ उसमें दिखाया गया है। तो ग्राउंड रिपोर्ट को जरूर देखिए आप। देश का सबसे बड़ा नक्सली हिड़मा मारा गया तो उसके साथ उसकी पत्नी भी मारी गई। हिड़मा को दो ही चीज प्यारी थी, एक AK-47 और दूसरी राजे। राजे उसके साथ उसके अंतिम चिता में जलने तक उसके साथ में राजे थी। तो राजे के बारे में कोई नहीं जानता। और राजे जो नक्सल कमांडर हिड़मा की पत्नी थी उसका जन्म पिट्टेपारा में हुआ था, चली गई। तो संगठन में 10 साल में ही ज्वाइन कर ली थी क्या? आप एक आध बार भी राजे से मिले थे क्या? वहां जाके मिले थे तो क्या बोली थी दादा जब आप कभी राजे से मिले थे तो कुछ बताते थे? ये नक्सल कमांडर हिड़मा की जो पत्नी थी राजे, उसके मामा लगते थे और मामा लगते हैं। हिड़मा के साथ जो हमेशा साये की तरह रहती थी, उस राजे के बारे में जानने के लिए आज हम इस गांव पहुंचे पिट्टेपारा पुअर्ती में। जब उसका अंतिम संस्कार हुआ तो आप भी गए थे क्या? गए थे तो कल आप उसका देखे डेड बॉडी? मेरी भी उम्र 35 साल हो गई, मैंने कभी नहीं देखा कि एक साथ किसी पति पत्नी की एक चिता में आग लगाई हुई। तो वो मेरे लिए भी एक नया था वहां पे देखने के बाद। तो वही मैं जानना चाह रहा था कि एक साथ उन दोनों की क्यों में चिता में आग लगाई गई। देश के सबसे बड़े नक्सल एनकाउंटर के बाद जब देश का सबसे बड़ा नक्सली हिड़मा मारा गया तो उसके साथ उसकी पत्नी भी मारी गई। और उसकी पत्नी राजे जो कि उसके साथ हमेशा साये की तरह रहती थी। हिड़मा को दो ही चीज प्यारी थी, एक AK-47 और दूसरी राजे। राजे जो उसके साथ साये की तरह रहती थी और वो उसके साथ इतने करीब थी कि दोनों ही एक साथ एक मुठभेड़ में मारे जाते हैं। और मुठभेड़ में मारे जाने के साथ हिड़मा के साथ दोनों चीजें एक साथ छूटती है। AK-47 और राजे दोनों का साथ उसने एक साथ छोड़ा। और लेकिन राजे ने उसका साथ कब छोड़ा? राजे उसके साथ उसके अंतिम चिता में जलने तक उसके साथ में राजे थी। तो राजे के बारे में कोई नहीं जानता। हिड़मा के बारे में सारी देश की मीडिया और सारे देश के लोगों ने बताया कि पुअर्ती गांव में हिड़मा का जन्म हुआ था। उसके बाद वो नक्सल संगठन में गया और नक्सल संगठन में उसने काफी समय तक उसने काम किया और 25 वर्षों तक नक्सल संगठन से जुड़ा रहा, जिसके बाद उसकी एक मुठभेड़ में मौत होती है। और जब वो 2008 में नक्सल संगठन में रहते ही रहते राजे के साथ उसने शादी किया था, तो राजे उसके बाद से उसके साथ थी। और ये राजे के बारे में बताने के लिए आज मैं एक ऐसी जगह आया हूं जहां राजे का गांव है। नमस्कार, मेरा नाम गौरव तिवारी है और आप जमीनी पत्रकार देख रहे हैं। आज हम आए हैं छिंदगढ़ ब्लॉक के पिट्टेपारा गांव में। और पिट्टेपारा में आपको बता दूं कि छिंदगढ़ गांव का ही एक पारा है। और राजे जो नक्सल कमांडर हिड़मा की पत्नी थी उसका जन्म पिट्टेपारा में हुआ था। और ये बात जब हम कल पुअर्ती में गए तब हमको वहां जाने के बाद पता चली। तो आज मैं पिट्टेपारा गांव आया हूं और इस गांव में आने के बाद मुझे पता चला कि राजे का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, किस जगह में हुआ था। इसकी जानकारी के लिए हम पिट्टेपारा के ही ग्रामीणों से चर्चा करते हैं, ग्रामीण से चर्चा करते हैं
और वो बताएंगे कि कैसे राजे यहाँ से गई और वो यहाँ पे कितने सालों तक रहती थी। भैया नमस्कार। भैया आपका नाम क्या है, पहले नाम बता दो। मेरा गिरदो हिड़मा रावा। अच्छा, आपका भी नाम हिड़मा है। चलिए ठीक है। तो भैया राजे इसी गांव में पैदा हुई थी? जी इसी गांव में पैदा हुई थी। कहाँ था उसका घर, किधर था भैया, जैसे राजे का जहाँ पे जन्म हुआ था? ये घर था। ये इधर? जी अच्छा, आप यहीं से दिखा दो। ये घर था, वो गिरा दिए है। अच्छा, वो गिर गया है जो? जी पुराना। तो ये देखिए आप पीछे में जो एक मिट्टी का ढेर जैसा जो जगह दिख रहा है, वही राजे का घर हुआ करता था, जहाँ पे राजे, भैया ये राजे लोग यहाँ पे कितने समय तक रहते थे, मतलब कब से कब तक थे इस गांव में? ये वो जन्म उसका यहीं हुआ था। इसी जगह में जन्म हुआ था? जी तो क्या उसका जन्म भी उसी घर में हुआ था? जी उसी घर में ही हुआ था। अच्छा, जहाँ पे अब वहाँ पे खंडर हो गया है, जी वो घर टूट गया है। जी अच्छा, फिर वो यहाँ पे कब तक रहती थी? वो 96 तक यहाँ रही थी। 1996 तक? जी 96 तक। अच्छा, तो नक्सल संगठन में कब गई, इसके बारे में आप लोग को कुछ जानकारी है क्या? वो इधर से जाके 6 महीने के बाद संगठन में गई, ऐसा सुनने को मिल रहा था। अच्छा, यहाँ से जब गांव छोड़े जी वो लोग, तो यहाँ से गांव क्यों छोड़ा गया? उनके परिवार के और भी कुछ लोग हैं क्या गांव में? यहाँ है ना, है भैया, ये भी है। अच्छा, और भी हैं लोग गांव में? जी, जी, है। तो 10 यहाँ से घर। गांव से उन लोग गए क्यों वापस? उधर नया जमीन के लिए गए, उधर कुंटा से मरेगुड़ा पंचायत। नए जमीन के लिए? जी तो ये देखिए, आपको मैं एक अच्छी बात बताता हूँ, इधर आ जाइए, भैया भी हैं, इनके साथ में भी बात करेंगे। आप इधर आ जाइए हिड़मा भैया, आ जाइए। तो ये जो एक बात निकल करके आई कि आमतौर पर आदिवासी क्षेत्रों में क्या होता है कि एक गांव में जब तक उनका परिवार रहता है, उसके बाद ऐसा लगता है कि उनको जमीन इस गांव में उनके लिए थोड़ी कम पड़ रही है, या इस प्रकार का रहता है ना भैया? जी तो ऐसा अगर कुछ होता है तो क्या होता है, हमने कई बार देखा है कि कुछ परिवार के पूरे परिवार अपने गांव से दूसरे गांव जाकर के, दूसरे जगह जाकर के पूरा घर बसाते हैं, पूरा गांव बसाते हैं, और वहां जाकर के नई जमीन तैयार करते हैं ना भैया, जी और नए खेत बनाते हैं। तो वैसा ही नई जमीन बनाने के लिए राजे का परिवार इस छिंदगढ़ गांव के पिट्टेपारा से निकल करके कहाँ गया भैया उसके बाद? ग्राम पंचायत मराईगुड़ा के वीरापुरम। वीरापुरम, वो मरईगुड़ा के अंतर्गत आता है वो पंचायत, जी वो पारा है वीरापुरम। जी तो उसके बाद राजे का पूरा परिवार यहाँ से वीरापुरम चले गया। ये बात 1996 की है। जी और उसके बाद 96 में जब राजे यहाँ रहती थी जी। तो कितनी, उसकी उम्र कितनी रही होगी भैया? वो 4th क्लास तक पढ़ी है यहाँ पर, इसी स्कूल में। इसी स्कूल में? यहाँ कहाँ पढ़ती थी वो? इधर प्राथमिक शाला है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे स्कूल भी है, वहीं पे पढ़ती थी राजे? 4th क्लास तक पढ़ी है जी यहाँ पे? जी मतलब राजे थोड़ा बहुत पढ़ाई भी की थी? जी की अच्छा, फिर? पढ़ाई छोड़ के उधर एक बार गई, उधर माँ पिताजी लोगों को देखने, अच्छा, उधर नया जमीन तरफ हाँ हाँ, जाके फिर उधर संगठन में जुड़ी है बोलते सुनने को मिला कि माँ पिताजी आते कर बताए। अच्छा, जी मतलब यहाँ से जब वो 96 में गई जी तो माँ पिताजी से मिलने गई थी, जी उसके बाद मिलने के 6 महीना बाद वो संगठन से जुड़ गई। जी। तब उसकी उम्र कितनी रही होगी हिड़मा भैया? रहा होगा भैया 10 एक साल की रही होगी। 10 एक साल की रही होगी, जी क्योंकि चौथी अगर वो पढ़ रही थी, वैसे भी उस समय 90 की दशक की बात है, उस टाइम यहाँ पे बच्चों को भी ऐसा नहीं होता था कि एकदम समय पे पढ़ने के लिए भेज देते थे स्कूल। जी उस टाइम तो उतना ज्यादा जानते नहीं थे शिक्षा के बारे में, जी तो ऐसा होता था कि लोग 6 साल 7 साल के बाद स्कूल एडमिशन करते थे, है ना? जी तो ऐसे- 4th क्लास तक अगर वो पढ़ी तो मतलब 4 साल वो स्कूल में पढ़ाई की, जी है ना? जी जी तो लगभग 10 साल के बाद वो जी संगठन में चली गई। जी तो संगठन में 10 साल में ही ज्वाइन कर ली थी क्या? जी ऐसे ही होगा भैया। अच्छा, तो उस टाइम तो कुछ छोटे कैडर वेडर में वो ज्वाइन की थी होगी। वो तो नहीं पता भैया कौन से अच्छा, कैडर में तो गई। भैया कभी गांव, कभी उसके बाद जब वो यहाँ से गई, उसके बाद से कभी यहाँ आना हुआ क्या उसका? कभी भी? कभी नहीं आई है। कभी नहीं आई? और कभी जैसे गांव के लोगों से कभी उसका मुलाकात होता था क्या कभी? उधर रिश्तेदारों की तरफ उधर कहीं जाने से मुलाकात होती थी बोल के बोलते थे। अच्छा, कौन बोलते थे? यही गांव के लोग, ये हमारे चाचा है, उस उधर ही एक घर है, उधर मिलने गया था तो एक बार मिला रहा बोल के बोलता। अच्छा, चाचा जी मिले थे एक बार। जी। दादा आप आइए ना, थोड़ा सा हिंदी समझते हैं दादा? हाँ समझ। और नहीं भी समझते हैं तो अगर ये गोंडी में बोलेंगे तो आप हिंदी में बता देना। आप एक आध बार भी राजे से मिले थे क्या वहां जाके? मिले थे? तो क्या बोली थी दादा जब आप कभी राजे से मिले थे, तो कुछ बताते थे? बेटी का शादी की है बोल अच्छा, आप पूछे कहाँ शादी की है? नहीं
चाचा की बेटी के बारे में। अच्छा, वो पूछी थी आपसे कि काका की बेटी कहाँ शादी की हो। अच्छा, फिर आप क्या बताए? गाँव में शादी की है बोले। गांव में, पिट्टेपारा में। अच्छा, और क्या क्या बात हुआ था आपका उससे? फिर सीधा चले गए। तो आप लोग नहीं कभी पूछे कि तू काहे के लिए वहां चले गई करके, ऐसा बात आप नहीं किए? नहीं की। कभी नहीं बोले नहीं की। क्यों संगठन में गई बोल के नहीं पूछे? नहीं की। अच्छा, तो आप लोग कभी उससे पूछे नहीं कि शादी की कि नहीं, तू कैसे क्या है बोल के, उसका नहीं पूछे? हम लोग शादी किया तो जंगल में घूम रहे थे। ऐसी बोलती थी। तो आप लोग कभी नहीं बोले कि कहाँ जंगल में परेशान हो रही, उससे अच्छा यहाँ आ जा, घर आ जा, ऐसा टाइप से कभी चर्चा नहीं किए क्या? नहीं की। नहीं किए? तो आप यहाँ से जाने के बाद और कितने बार मिले दादा राजे से? एक ही बार मिले, उसके बाद नहीं मिले? उसके बाद कभी नहीं मिले? अच्छा, जैसे नक्सली मुठभेड़ में कल राजे की भी डेथ हो गई, वो भी मर गई, उसके साथ तो आप गए थे क्या उधर उसके अंतिम संस्कार में? नहीं गए थे। अच्छा, तो वैसे गांव से कई लोग गए थे, लेकिन ये आप उनके क्या लगते थे राजे के? क्या लगते हैं भैया राजे के? मामा। मामा लगते हैं। ये नक्सल कमांडर हिडमा की जो पत्नी थी राजे, उसके मामा लगते थे और मामा लगते हैं। और मामा, इनसे एक बार राजे की मुलाकात हुई थी और उसने इनसे ये पूछा था कि जो इनके परिवार की जो बच्ची है उसकी शादी कहाँ हुई है। तो ये चीज जो है गांव आने के बाद निकल करके आ रही है, क्योंकि हिडमा के बारे में तो लोगों ने काफी चीजें जाना, लेकिन हिडमा के साथ जो हमेशा साय की तरह रहती थी, उस राजे के बारे में जानने के लिए आज हम इस गांव पहुंचे पिट्टेपारा। और हमारे साथ जो है गांव के एक जानकार है भैया, इनसे हम और भी चीजें चर्चा करेंगे। तो भैया, और कौन कौन है उनके परिवार के? अभी भी कुछ लोग हैं क्या यहाँ पे गांव में? है 10 घर है यहाँ पर उनके परिवार का जी। 10 घर है? हाँ। अच्छा, तो और अभी कौन कौन रहते हैं यहाँ पे गाँव में? ये भी ये क्या लगते हैं उनके? उनके भाई लगते हैं। इनके बड़े पिताजी की बेटी थी वो राजे। भाई आप थोड़ा सा आप भी आ जाओ, आपसे चले। आपकी क्या लगती थी राजे? दीदी लगती थी। दीदी लगती थी। जी, मेरे बड़े पापा की लड़की है। तो आपसे कितनी बड़ी थी कि छोटी? दीदी लगती थी बड़ी थी। बहुत बड़ी। कितनी बड़ी थी आपसे? मेरे से बहुत बड़ी थी, मैं नहीं जानता था ना। अच्छा, आप नहीं जानते थे? जी। तो आप कभी मिले भी नहीं? नहीं मिले। कभी नहीं मिले? हाँ। तो कभी जैसे आपको पता चल गया रहा होगा ना उसके रहते रहते कि राजे हमारे दीदी जो है नक्सल संगठन के लिए जी, काम करती है, जी। तो आपकी कभी मिलने की इच्छा नहीं हुई उससे? इच्छा तो हुई लेकिन कभी मिल नहीं पाया। नहीं मिल पाए? तो इच्छा हुई तो कभी आप प्रयास किए क्या कि उससे मिलने के लिए कुछ वहां तक पहुंचे या उससे संदेश भेजे कि मैं मिलना चाहता हूँ, ऐसा टाइप? नहीं, ऐसे मतलब गांव वीरापुरम जाता रहा मैं। अच्छा, वीरापुरम आप जाते थे जी। उनके गांव जहाँ उन लोग शिफ्ट हो गए थे? जी, बड़े पापा लोग थे, वो मैं जाता रहा, कई अच्छा। बार गया मैं, लेकिन आज तक कभी उससे मुलाकात नहीं हुई थी। तो बड़े पापा लोग से मुलाकात होती रहती थी होगी आपकी आपकी? जी। तो बड़े पापा लोगों से क्या क्या बात होती थी वहां जाने के बाद? तो उन लोग नहीं बोलते थे कि चली गई है नक्सल संगठन में? उन लोग परेशान नहीं होते थे कभी कि वहां चले गए? होते रहे, मम्मी पापा तो होते रहे, पापा नहीं है, अच्छा, उनके पापा नहीं है? 5-6 साल पहले गुजर गए वो। अच्छा, जी। और अभी उसके परिवार में कौन कौन है? राजी परिवार में मेरे दीदी के हाँ। यहाँ माँ है, वो तो बीमार में है। अच्छा, वो बीमार है। जी। और एक बड़ा भाई है ललित, काम कर, वो शादी किया, उसके बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं। अच्छा, जी। नहीं तो राजे लोग कितने भाई बहन है? 6 6 भाई बहन थे? कितने भाई थे कितने बहन है? 2 भाई, 6 बहन थे ना, 6 बहन थे साहब, 6 बहन। 6 बहन थे और भाई 2, मतलब 8 लोग थे। देखिए, 8 लोग राजे के भाई बहन थे। ये ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी आपको देखने को मिलेगा कि एक घर में काफी संख्या में भाई बहन होते हैं। तो उसमें राजे कौन से नंबर की थी? तीसरा नंबर। तीसरे नंबर की थी। तो उसके बाद उसके परिवार वाले लोग उससे कभी ये बोले नहीं कि नक्सल संगठन छोड़ के आ जाओ, मुख्य धारा में आ जाओ, यहाँ साथ रहो, कहाँ जंगल में परेशान होते रहो? तो इस टाइप से आप लोग कभी बोले नहीं उससे, संदेश नहीं भेजे उसको? नहीं, मम्मी तो बोल के देखी होगी। हाँ। वो संगठन से कर वापस आ जाकर के वो नहीं आई, फिर बाद में पता चला कि शादी वादी हो गया करके। अच्छा, कोई है वहाँ करके शादी हो गया, सुनाई दे रहा। तो सुना था वो भी। हाँ, तो आप कल पुअर्ती में जब उसका अंतिम संस्कार हुआ तो आप भी गए थे क्या? जी जी, मैं गया। गए थे? तो कल आप उसका देखे डेड बॉडी? जी, देखा हूँ। जीते जी तो आप उससे कभी मिल नहीं पाए, जी जिंदा रहते, जी जी मरने के बाद उसको देखे आप, जी। तो कैसा लगा आपको देख के उसको? अब देखा तो हूँ, तो अजीब सा लगा देखने के बाद। अच्छा, जी, खाली नाम सुना था मैं। खाली नाम सुने थे? जी एक आपकी दीदी जो कि आपकी ही परिवार की थी, जी इतने साल उसके साथ में आप मिलना चाह के मिल नहीं पाए, उसको जीते जी कभी देख भी नहीं पाए, मरने के बाद देखे, तो आपको अजीब सा लगा। तो एक बात बताओ भैया, एक चीज मैं वहां पे मैं भी गया था कल उसके अंतिम संस्कार में हिडमा के, तो मैं देखा एक चीज मेरे को थोड़ा एक समझ नहीं आई कि आमतौर पे हमने देखा है कई बार जब लोग मरते हैं तो उसकी चिता में एक आदमी एक चिता में जलाया जाता है। ये एक चीज मेरे को समझ नहीं आई कि
एक ही चिता में वो दोनों पति पत्नी को एक साथ जलाए, वो क्यों किए? ऐसा होता है क्या अपने यहाँ? ये होता है जैसे अच्छा। कि एक ही दिन में जैसे एक ही साथ में जैसे दो लोग खत्म हो जाते हैं, जैसे घर पे मृत्यु हो, हाँ। जैसे हुआ वैसी अच्छा, तो जलाते हैं। एक ही चिता में दो लोग को भी जलाते हैं? जी अच्छा, जी जी। तो जैसे ऐसा होता है कि पति पत्नी ही खत्म होते हैं तो जलाते हैं, या फिर घर में ही जैसे परिवार के भी दो लोग की एक साथ मौत हो गई तो वैसे लोग को भी जलाते हैं क्या? एक ही ऐसे चिता में? लोग को नहीं ऐसे जलाते। लोग को नहीं जलाते हैं, अच्छा जैसे पति पत्नी साथ में ऐसे देहांत हो जाता है तो जलाते हैं। अच्छा, तो वैसे आमतौर पर भी तो ऐसा कॉमन होता नहीं होगा ना कि जल्दी जल्दा कि जी। पति पत्नी एक साथ खत्म होने, क्योंकि मैंने तो बस्तर में मैं भी रहता हूँ, जी। मेरी भी उम्र 35 साल हो गई, मैंने कभी नहीं देखा कि एक साथ किसी पति पत्नी की एक चिता में आग लगाई हुई, तो वो मेरे लिए भी एक नया था वहां पे देखने के बाद। तो वही मैं जानना चाह रहा था कि एक साथ उन दोनों की क्यों में चिता में आग लगाई गई, तो ऐसा करते हैं यहाँ पे अपने क्षेत्र में ना। जी तो ये जो है राजे के चाचा के लड़के हो भैया, जी, चाचा ये चाचा के लड़के हैं। आपका क्या नाम है भैया? हड़मा मारता हूँ। हड़मा मरगाम। तो ये हड़मा मरगाम है जिन्होंने जानकारी दी कि राजे यहाँ से जब से गई उसके बाद से कभी इनकी मुलाकात नहीं हुई। परिवार वाले लोग मिलने का कोशिश करते थे लेकिन कभी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, और कई बार उनकी मम्मी जो राजे की माँ थी वो राजे के पास संदेश भेजती थी कि मुख्य धारा में वापस हो जाओ, नक्सली संगठन छोड़ के। लेकिन राजे के भैया उसकी जो हिड़मा से शादी कब हुई थी, आपकी जानकारी में है क्या? वही 2008 में हुआ बोल रहे थे। अच्छा, जानकारी मिला है जी 2008 में शादी हुआ। जी। तो उसके बाद शादी होने के बाद तो वो जो उससे शादी कर ली थी तो उसके कारण नहीं आ पाई होगी, क्योंकि अब वो जिसका हस्बैंड मतलब जिस काम में है, जिसका पति जिस काम में है, तो उसके चक्कर में नहीं आ पाई होगी, कई बार घर वाले के बोलने के कारण भी, जी वैसे ही होगा। है ना। वैसे ही हो सकता है। तो 2008 में हिडमा से उसकी शादी हुई, और 2008 के बाद वो 2025 में उनका एनकाउंटर हुआ, दोनों एक साथ में मर गए। तो लगभग 17 साल दोनों एक दूसरे के साथ में ही रहे। साथ में रहे। अच्छा, और इस बीच में आप लोग की कभी कोई मुलाकात नहीं हुई? जी नहीं हुई। तो राजे जब नक्सल संगठन में ज्वाइन करने के बाद कभी पिट्टे पारा फिर आई नहीं? नहीं आई। कभी नहीं आई। नहीं आई। तो कभी जैसे परिवार के जैसे मामा है कभी मिले तो ये उनसे बोलती थी कि कभी मेरे को भी पिट्टे पारा कभी घूमने आने का मन होता है, इस टाइप से कहीं बोलती थी क्या? बोलती तो थी लेकिन सुरक्षा कारणों से इधर फोर्स का ज्यादा हुआ है बोलके नहीं अच्छा, आ यहाँ पे पाई। फोर्स का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, छिनगढ़ क्षेत्र थोड़ा सा ओपन एरिया है, इसलिए नहीं आ पाई। बाकी उसकी इच्छा होती थी होगी आने की ना। तो ये देखिए, ये राजे के घर वाले लोग हैं और जिन्होंने काफी सारी जानकारियां राजे के बारे में दी। राजे के बारे में मैं आपको पूरी बातें बता दी कि हिडमा के साथ साय की तरह रहने वाली राजे 2008 में हिडमा से शादी करती है, और उसके बाद उसके साथ उसके अंतिम सांस तक उसके साथ रहती है। और राजे के बारे में भी मैं आपको ये बता दूं कि निश्चित ही हिडमा नक्सली कमांडर था और बहुत बड़ा नक्सली था, लेकिन राजे भी कोई कम नहीं थी, वो भी काफी बड़ी नक्सली थी, वो उसको भी नक्सली संगठन में काफी बड़ा पद मिला हुआ था। तो वो दोनों जब साथ में रह रहे थे तो लगभग दोनों ने 17 साल साथ में नक्सल संगठन के लिए एक साथ काम किया। 2008 में शादी हुई और उसके बाद 2025 में एनकाउंटर में मारे गए। तो ये चीज जो है जानकारी कहीं निकल करके आई। तो राजे के बारे में जब हमें जानकारी मिली कि राजे जो है छिंदगढ़ ब्लॉक के पिट्टेपारा गांव की है, तो हमने आज गांव पहुंच करके ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की। और हम अभी यहाँ से चलिए भैया उनकी स्कूल चलते हैं, देखते हैं कि आज हम आपको दिखाते हैं कि राजे की स्कूल कहाँ पर था और राजे जिस स्कूल में पढ़ती थी कौन सी स्कूल में राजे ने 4वीं क्लास तक पढ़ाई की। ये स्कूल चल के आपको दिखाते हैं, चलिए। स्कूल में देखो यही है स्कूल, यही वो स्कूल है, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पिट्टेपारा। यही स्कूल में पढ़ती थी क्या? इसी स्कूल में पढ़ती इसी स्कूल में पढ़ती थी ना। तो ये वो स्कूल है जिसको आज हम ये भी दिखाने आए थे कि जो हिडमा की पत्नी थी राजे, वो किस स्कूल में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। निश्चित ही हिडमा के बारे में जानकारी निकल करके आई कि वो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था और वो बिल्कुल अनपढ़ था, लेकिन अनपढ़ होने के साथ साथ उसने काफी नक्सली संगठन के लिए काम किया और नक्सली संगठन में बहुत बड़े पद तक उसने काम किया। पुअर्ती जैसे अति संवेदनशील क्षेत्र, पिट्टेपारा तो फिर भी बहुत अच्छी जगह है, और छिंदगढ़ ब्लॉक हमेशा से सुकमा जिले के सारे चीजों में आगे रहने वाला ब्लॉक है। तो यहाँ पे शिक्षा का स्तर भी सुकमा जिले के सभी ब्लॉकों से बहुत बेहतरीन रहती है शिक्षा की व्यवस्था। तो इसलिए जो नक्सली कमांडर हिडमा की पत्नी थी वो इस गांव से रह करके पहली प्राथमिक शिक्षा जो है वो यहाँ से उसने हासिल की थी। और 10 वर्ष के बाद जब वो इस गांव से बाहर निकल के नक्सली संगठन में जुड़ी, तब उसकी जो शिक्षा की जो स्थिति थी वो लगभग ऐसा जो ग्रामीण बता रहे हैं कि 4वीं क्लास तक उसने पढ़ाई की थी, और 4वीं क्लास तक उसने इसी स्कूल में
पढ़ाई की थी। तो निश्चित ही हो सकता है कि हिडमा को कई बार अगर वो शिक्षा के बारे में कुछ जानकारी देने रहती होगी तो उसमें राजे का बहुत बड़ा हाथ रहता होगा, राजे का बहुत बड़ा सहयोग रहता होगा, क्योंकि 4वीं क्लास तक अगर वो पढ़ी थी तो जरूर उसे अक्षर का ज्ञान होता रहा होगा और वो कम से कम हिंदी तो पढ़ ही लेती रही होगी। तो हो सकता है कि हिडमा को शिक्षा के बारे में जानकारी देने वाला काम जो है हमेशा उसकी पत्नी राजे किया करती रही होगी। तो हम आज राजे के गांव पहुंचे हुए थे और राजे जिस गांव में जन्म ली, हिडमा की पत्नी राजे, और हिडमा के बारे में तो सभी लोगों ने बताया, लेकिन हिडमा के साथ हमेशा उसके साथ अंतिम सांस तक रहने वाली राजे, उसकी पत्नी, किस गांव में उसका जन्म हुआ था, कैसे उसने पढ़ाई की और कैसे वो नक्सल संगठन में गई, ये सारी बातों को बताने के लिए आज मैं छिंदगढ़ ब्लॉक के पिट्टेपारा गांव आया हूं। और पिट्टेपारा में आने के बाद मैंने राजे के जो परिजन हैं, चाहे वो उनके चाचा के लड़के हों या वो गांव के आसपास के लोग जो राजे के बारे में जानते थे, उनसे चर्चा की और ये बताया कि कैसे नक्सल संगठन के लिए इतना काम करने वाली राजे वो कैसे संगठन की ओर गई और कैसे वहां पे उसने इतने सालों तक संगठन के लिए काम किया। यही दिखाने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसमें कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।